हेलो हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, आज मतलब मुहर्रम का महीना तो 17 तारीख से शुरू हो चुका था। पहला मुहर्रम का जो महीना शुरू हुआ था वो 17 तारीख को, 16 तारीख को सऊदी में, 17 को इंडिया में। तो उस हिसाब से आज नौमी है, 25 तारीख। कल 10वीं होगा, 26 तारीख, और 11वीं होगा 27 तारीख। तो कुल मिला के ये है कि मतलब बहुत ही आज हमारे लिए क्या, हर मतलब मोमिन के लिए ये बहुत ही मुबारक दिन है। और ख़ासकर हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 25 जून 2026 से तेलंगाना में ऑनलाइन ऑफलाइन SIR इम्यूनाइजेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है। और हमारी जो छोटी वाली बेटी है उसने घर से ही ऑनलाइन फॉर्म हम सबका फुल फिल कर दिया है, और इसलिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। अब ऊपर वाले की मर्जी, ड्राफ्ट लिस्ट में किसका नाम आएगा, फाइनल लिस्ट में किसका नाम आएगा, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हमारा जो फ़र्ज़ था वो हमने पूरा कर दिया है। और देखिए, ये SIR जो है वो बिहार से शुरू हुआ था। तो ये जो गवर्नमेंट है ये मतलब कानून पे नहीं चलती, ये संविधान से नहीं चलती, ये अपने मन की बात कहती है और अपने मन का ही सर्टिफिकेट मांगती है। जैसे बिहार में आधार कार्ड मान्य था, यहाँ तेलंगाना में आते आते ये सुनने को मिल रहा है कि आधार कार्ड भी वैलिड नहीं है, पैन कार्ड भी वैलिड नहीं है, और वोटर ID भी वैलिड नहीं है, और चौथा इन्होंने ये शामिल कर दिया कि पासपोर्ट भी वैलिड नहीं है। तो आप सोचिए, 13 जो डॉक्यूमेंट बिहार में थे उसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो बचे 9। और कहने वाले लोग ये भी बोलते हैं कि तेलंगाना में NRC जो है वो लागू नहीं है। तो कुल मिला के अब कितने सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास मिल पाता है। और SIR में जो मेन मुद्दा है वो है 2003 के वोटर लिस्ट से मैपिंग का। और मैपिंग का जो लब्बो लबाब है, मतलब मैपिंग का जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आपके माँ बाप, आपके नाना नानी या दादा दादी, माँ बाप या दादा दादी ही लगा लीजिए, नाना नानी का भी नहीं बोल सकता हूँ, तो ये लोगों से किसी का भी आपका अगर मतलब रिलेशन प्रूफ हो जाता है, दैट्स कॉल्ड SIR। मतलब 2003 के जो लिस्ट में थे, अब हो सकता है कि भाई आगे आने वाले स्टेट में कुछ और भी डॉक्यूमेंट, ये जो मन मर्जी की सरकार है, जो संविधान से नहीं चलती है, अपने मर्जी से चलती है, वो कुछ और भी इसमें माइनस कर दें। अभी तो 4 ही डॉक्यूमेंट माइनस हुए हैं, और बल्कि तेलंगाना में 5वां NRC भी नहीं लागू है, तो वो भी एक है। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये इनकी मर्जी। लेकिन चाहे आप अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, कोई भी गलत काम करने का इजाज़त नहीं देता, चाहे वो BJP वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। और हमने तो देखा है कि जिसकी जैसी नीयत उसको वैसी बरकत। भगवान का भी यही कहना है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान। कहने का मतलब ये है कि आप जो कर्म करते हैं उसी का रिज़ल्ट आपके आगे आता है, चाहे आपका नीयत कैसा भी हो। तो अच्छी नीयत से करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट, गलत नीयत से करोगे तो गलत रिज़ल्ट। यही है लब्बो लबाब। आप बोलते हैं ना कि इंसान को इंसान धोखा दे सकते हैं, देते हैं इंसान को धोखा हैं, तो वो भगवान को भी नहीं बख्शते। तो जो भगवान को नहीं बख्शते, भगवान उनको तो नहीं बख्शेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। भाई आप इंसानों से धोखा कर सकते हो, लेकिन भगवान तो
वो शक्ति है जिसको ऊपर वाला हम बोलते हैं। कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई गुरु नानक जी बोलते हैं, कोई ईसा मसीह बोलते हैं, कुछ भी कहिए आप, लेकिन एक पावर है जिसके आगे सभी नतमस्तक होते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए ये जो SIR है, अब आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाता है, और ये सरकार कौन कौन सा कानून बनाती है, कभी वक्फ बोर्ड को लेकर, अभी राम मंदिर का ट्रस्ट को लेकर चर्चा चल रहा है, तो कोई नहीं जानता कि कल को क्या होगा। मिलते हैं इसी आशा के साथ, जो आने वाला कल है वो बेहतर होगा और आज से भी बेहतर होगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।